के वर्धा के भोगांव फार्म हाउस के। माझी माटी को लेकर माँ बाप बेटी ने खेती किसानी की जगह क्या कर दिया। बेटी फिल्म लाइन में करोड़ों की संपत्ति कोरोना के बाद बेटी ने संभाला। ऐसे माँ बाप कहाँ मिलते हैं। गांव में नेचुरल तरीका जीने का ये तरीका है। वर्धा से 10 किलोमीटर दूर नेचुरल वातावरण एक बार जरूर जाकर देखें। बस यही हम बोल सकते हैं। जिंदगी हो तो ऐसी जो पुरानी यादों को ताजा कर पाए। आज की दौड़ भाग जिंदगी में हर इंसान सुकून पाना चाहता है। वह सुकून अब बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं रहा, वह अब जंगलों में चला गया, जिसे फार्म हाउस कहेंगे, जहां अपनापन महसूस होता है। घर जैसा खाना मिलता है, घर जैसा सोना होता है, घर जैसा रहना होता है। जंगलों की दुनिया का एक अलग ही नाम। माझी माटी के नाम से खूबसूरत गार्डन, स्विमिंग पूल और अपनापन महसूस करने वाली हर चीज, जहां आप सुकून से जिंदगी को कुछ पल के लिए जी सकें। कुछ दिन आप यहां बिता सकते हैं। वर्धा से थोड़ी दूर पर भोगांव नाम का एक छोटा सा गांव, जिसमें खूबसूरत गार्डन से लेकर हर चीज को दिखाया गया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट जो दुनिया से हटके शांत एरिया में है। बस ये छोटा सा फार्म हाउस जिसमें हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। सर नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगा कि माझी माटी ये जो कंसेप्ट है आपके आइडियाज में कैसे आया, किस तरह एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? एक्चुअली मैं तो फार्मिंग में था। मैंने कंप्यूटर्स वगैरह की काफ़ी 2-4 बिजनेस करके फिर मैं एग्रीकल्चर करते करते टेक्निकल आदमी है, पूरा डेवलप्ड है मेरे फार्म। 100 एकर्स ऑफ लैंड है मेरी, पूरी डिज़ाइंड है, मैकेनाइज्ड कर दिया। यानी आज से 22-25 साल पहले मैंने मैकेनाइज कर दिया। मैंने 80% मेरा मशीनरी था, सिर्फ 15-20% मेरा मैनुअल। तो हमारा चालू था, तो बच्ची का एजुकेशन वगैरह हुआ, फिर वो अपना काम भी कर रही थी बॉम्बे में, फिर डायरेक्शन लाइन में चली। कोरोना लगा तो बॉम्बे एकदम बंद हुआ, सिटी बंद हुआ, तो उसको यहाँ बुला। पूरा 1.5 हो गया था ना बॉम्बे में, कुछ भी मूवमेंट खत्म हो गया। तो यहाँ जब उसने देखा कि ये सब चीज़ें यहाँ हम रहने भी आ गए थे, मैं यहाँ आ गया 4 साल पहले आ गया था, उस समय ये आई, तो उसको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। वैसे भी वो वैली स्कूल्स में पढ़ी है, पहाड़ों पर ही पढ़ी है शुरू से, बचपन से बाहर है। तो वैक्यूम था हम तो करी हमारा ये डेवलपमेंट प्लांटेशन, मैं मेरी मिसेस पूरा काम, मेरी मिसेस मैगजीन लिखती है एग्रीकल्चर का, हर प्लांट लगा हुआ है व्यवस्थित, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। एक्चुअली इस पर एग्रीकल्चर में लोग काम नहीं करते। कोई भी फार्मर है तो जनरली कैसा है, खेती करता छोटा। जब मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि खेती भी शोरूम जैसे, अपने ऑफिस रहते शोरूम, मैं कहीं भी बैठ जाऊँ तो मेरे को मन लगे। लोग भी, दोस्त भाई रिश्तेदार बहुत आने लगे थे यहाँ पर, बहुत अच्छा फील होता था। ये जब आई तो बोले इसको अपन और सुपरफाइन करके इसको कमर्शलाइज करते, ताकि अपन और कुछ उनको दे सके। ये भी थी इसके दिमाग में। माझी माटी का कंसेप्ट है। माझी माटी यानी मेरी मिट्टी मेरी माँ, मेरी मिट्टी मेरी माँ। और मैं वैसे भी इसको माँ के जैसी प्यार करता हूँ और सेवा भी वैसी करते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे वो ये आई थी, इसने इसके ऊपर डिजाइनिंग पे काम चालू किया पूरा। अब पहले जो प्लानिंग था हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। जैसे लोग आते पिकनिक करते, छोटा छोटा पिकनिक जैसा प्लानिंग था कि कोई आ गया 10-20-25 लोग आ गए तो उनको चूल्हे पर खाना खिला दिया, कहीं बैठा के खिला दिया। लेकिन कैसा है वो टूरिज्म में थोड़ा थोड़ा बहुत बिजी होते जा रहे थे हम लोग। तो इसको फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कमर्शियली व्यवस्थित कि रहने के लिए बैठने की जगह नहीं थी, कहीं भी पेड़ के नहीं बैठ जाते थे, सतरंजी डाल के, दरी डाल के। इसको व्यवस्थित करते, प्लांटेशन पे काम किया, रोड बनाने चालू किए। फिर वाला इसको मैरिज पे भी लेके गए लोग, यानी एक इको फ्रेंडली कंसेप्ट है। पहले टूरिज्म से इको फ्रेंडली, छोटे छोटे फंक्शन 10-20-50 लोग के लोगों की डिमांड आने लगी। उस तरह से हम लोगों ने काम करना चालू किया। और वो डिजाइनिंग पे बच्ची का मास्टर, उसने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत काम किया। अगर एक वॉल बनी है, दीवार बनी है, तो उसके ऊपर भी आपको समझ में आएगा कितना काम हुआ है। तो उस तरह से फिर वो, और ये फिर मैरिज के लिए सबसे पहले हमने ट्रायल ले लिया, उसी की मैरिज कर दी पिछले 26 जनवरी पे एक ट्रायल हो गया। जब लोग देखे कि साला इतना रॉ है, एकदम जंगल के अंदर शादी हो कैसे सकती, लोगों को तामझाम बहुत होना। लेकिन साहब जो शादी पे आया 10 मिनट के लिए आया था, जो जनरली शादी में जाते कितने, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, साहब 6-6, 7-7 घंटे यहाँ से गया नहीं। तो यहाँ पे जो फील था, कहीं बैठ रहा, कोई टेंट में बैठ रहा, कोई पलंगों पे झाड़ों की खटिया लगा दी, वो सिस्टम से काम है। तो लोगों को ऐसा अभी वो
शोशा के बिजनेस से, शोशा के वो हॉलों से बाहर आना था नेचर में, और यहाँ पे फ्रीडम, शांति, 10 लोग भी एक जगह बैठे उसको अच्छा सुकून मिलता, तो उस तरह से वो कंसेप्ट डेवलप होता है। आपने कहा कि आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर में कौन कौन से यानी कि उत्पाद आप लेते रहते हैं? एग्रीकल्चर में मैं जब शुरू में आया तो सोयाबीन वगैरह जो रेगुलर क्रॉप लेते थे हम लोग, उसके बाद गन्ना भी लिया, फिर धीरे धीरे डेवलप होते गया टूअर पे, और मेरी है ना ऑर्गेनिक खेती सबसे बड़ी चीज़ है मेरी, 100% ऑर्गेनिक। मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बनाता हूँ, जैसे तुअर की दाल, अरहर दाल और हल्दी, हल्दी की मेरी मास्टर, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा था हल्दी का, 70-80 एकड़ में मैंने हल्दी लगाई थी और उसको पूरा मैकेनाइज किया था। हल्दी लगाना ईजी है, लेकिन जब हार्वेस्ट करते हैं ना तो उसकी लंबी प्रोसीजर है, उसके लिए पूरे मैकेनाइज मशीनें वगैरह पूरे डिज़ाइन की और फिर मशीनों पे चले गए फिर हम लोग। तो हल्दी मेरी बहुत बढ़िया है और अरहर दाल भी बहुत बढ़िया है, तो ऑर्गेनिक पे चले गए। कॉटन भी लिया, लेकिन कॉटन एक बहुत अच्छा क्रॉप नहीं था, अपने हाथ में नहीं, ना रेट उसके अपने हाथ में है ना कुछ उसका अपने हाथ में। यहाँ पे जो लोग पर्यटन के लिए आएंगे उनको क्या किन किन चीज़ों का यानी कि नॉलेज आएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज वो यहाँ इंजॉय करते हैं? हाँ, एग्रीकल्चर में जैसे कोई जो एग्रो टूरिज्म में जो लोग आए तो उसको हम खेती का जो कंसेप्ट है, खेती कैसे करना, लोगों को बारिशों में नींदन कैसे करना, लोग मिट्टी से दूर हो गए। अब क्या हो गया, शहरी का जो वातावरण हो गया है, ये लोग मिट्टी से दूर हो गए। लोगों को मालूम ही नहीं कि टमाटर कहाँ लगता है, बैंगन कहाँ लगता है, ये सब किसी बच्चों को मालूम ही नहीं। एक अपनी जनरेशन ने एक देखा हुआ है, लेकिन इसके बाद की जनरेशन को मालूम ही नहीं मिर्ची पे यहाँ लग रही है। तो वो जब डेमो प्लॉट्स में रहे, लोग अपने हाथ से सब्जियाँ तोड़ेंगे, अपने हाथ से टमाटर तोड़ेंगे, लाएंगे, हम उनको पका के देंगे, यानी खिलाएंगे, सब्जियाँ वगैरह बनाएंगे, बैंगन है, भरता है, जो ट्रेडिशनल सब चूल्हों पर खाना है। और मैक्सिमम खाना हमारा खुद का ऑर्गेनिक का, खेतों का, बाहर का नहीं मिला तो ही हम आउटसोर्स करते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली राइड है, बैल बंडी राइड है, स्विमिंग का है, तो लोगों को कूलिंग है, प्ले एरिया हमने डेवलप किया, और सब लकड़ी पे। आप जब घूमोगे ना सब आपको समझ में आएगा कि एक लोग करते हैं और लोहे पे स्ट्रक्चर पे काम, हमने बाम्बू और लकड़े पे ही पूरा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए। मैक्सिमम वर्क हमारा बहुत रॉ है, शाइनिंग वाली चीजें कहीं नहीं मिलेंगी पूरे मेरी यूनिट में, जो ग्रेनाइट हो, वो तामझाम हो, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी, हर चीज अर्दी, एकदम अर्दी ट्रेडिशनल। आपको ऐसा फील होगा कि हम गांव के आए, कभी नहीं चाहिए, क्योंकि गांव का कंसेप्ट लोग भूल गए। अब गांव में भी गांव के घर नहीं रहे, सब स्लैब के मकान हो गए। ये तो हो गया माटी का कॉन्सेप्ट। अब अगर फूड की अगर बात करें तो जो एक यहाँ पर तो फूड में क्या क्या मिलता है? हाँ, फूड में जैसे हम जो लोगों ने हमारे यहाँ के पैकेजेस छोटे छोटे बनाए हुए, जैसे भट्टियों पर खाना, दुपोड़ी रोटी, बैंगन का भरता, झुनका भाकर, और खाना भी जो है अपने घरों में जैसे बनते हैं, वो नहीं स्लरी बनाया, वो पेस्ट बनाया, लगाया, बनाया, दे दिया, ऐसा नहीं। और भट्टियों का और सब फ्रेश। आपने जो कंसेप्ट सोचा वो कंसेप्ट आज कहीं ना कहीं रंग ला रहा है और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वेडिंग हो रही है, लोग इंजॉयमेंट करने यहाँ पे आते हैं। किस तरह की खुशी आपको होती है कि भाई जमीन पड़ी थी, क्रॉप ले रहे थे, उसमें आज इतना बड़ा कंसेप्ट चला रहे, क्या रखे? हाँ, इसका मजा ही और जब ठीक है, एक तो लोग होटल बिजनेस में वो बहुत कमर्शियलाइज है। यहाँ पे जब लोग आते हैं ना, मैं आपको ऐसे वीडियोस बताऊंगा, इवन शादी हुई तो वो दुल्हन और बारातियों से नहीं मिलते, ये किसने बनाया, वो जो उसको फील, उसको जो मजा आता है ना, मेरे से हर कोई मिलकर जाता। और एक मेरी मिसेस से, क्योंकि जो फूड का डिपार्टमेंट उसका, बोले इतना अच्छा खाना हम लोगों ने घरों में भी नहीं खाया था, जो टेस्ट और जो चीज़ बनाई है ना आप लोगों ने, मजा आ गया बोले इस चीज़ का। तो जो उसको सब तामझाम शोशा सब होता है, लेकिन जो दिल से जो खुशी मिलती है, जब जो दिल से बोलने लगता है ना, एक कोई बंदा आता है, खाता है या एंजॉय करता है, जो बोलने लगता है, तो वो तुम्हारी यानी कैसा क्या विदर्भ में, महाराष्ट्र में साहू जी पैटर्न बहुत ज्यादा फेमस, साहू जी तरी रसा बहुत फेमस है, तो उसी तरह यहाँ नहीं, उस तरह का हमारा बहुत तरी रसा वाला काम नहीं है जी। आपको फूड वो खिलाएंगे जो आप खाने के बाद उसको मजे लें। ये नहीं कि आपको बहुत तेज हो रहा है कहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं है, लिकर्स अलाउड नहीं, नॉनवेज हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं, नॉनवेज का नहीं है, लिकर्स का नहीं है। तो हम लोग को बहुत तेज खाना उन्हीं को लगता है, बहुत हमारा एवरेज है। आप जब फूड खाओगे ना तो आपको ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रॉ मटेरियल बहुत, इंग्रेडिएंट्स हम सब ऑर्गेनिक है। क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से आपको जो जनता देख रही है उनको आप माझी माती के लिए क्या कहना चाहेंगे?
तो आप दो चीजें, एक तो मैं माझी माती का जो कंसेप्ट है, लोगों ने वापस से विलेजेस को, जैसे अब गांव खाली हो गए, शहर खाली हो गए, सब बड़े बड़े शहर, लोगों ने वापस से गांव में आना चाहिए। सभी मैक्सिमम लोगों के पास जमीन है, तो लोगों ने एग्रीकल्चर में वापस आना चाहिए, कंसेप्ट था मेरा। लेकिन अभी जो पॉलिसीज चल रही, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई इंटरेस्ट लेगा एग्रीकल्चर में, तो रेट ही नहीं है आपके मालों को। और दूसरा बीमारियां बहुत हो गई, अटैक बहुत हो गए, और तुम जो प्रोडक्शन ले रहे हो उसकी कीमत नहीं है। आप या कोई भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी फैमिली में हो, कोई भी हो, उसको अगर वो काम करे, उसको प्रॉफिट ना हो, तो वो काम बिना प्रॉफिट के काम कभी नहीं करे। तो न्यू जनरेशन जो है, एक्चुअली न्यू जनरेशन का एग्रीकल्चर में आना बहुत जरूरी था। जब उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो सब छोड़ दे, कोई नया जनरेशन एग्रीकल्चर में नहीं होगा। मैं ये चाहूँगा, आप ये बोलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो एक बार माझी माटी को आके यहाँ पे विजिट करें और देखें कि एग्रीकल्चर और अपना फार्म लैंड में किस तरह से ये होता है, किस तरह से हम इसको डेवलप किया, इस तरह, ठीक है। ये सभी लोग देखेंगे, उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड सकते हैं, एक तरह की एडवर्टाइज जो है ना वो उसमें रहेगा, ठीक है। सभी दोस्तों से और भाइयों से, लोगों से, चाहने वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक बार माझी माती पे आप लोग विजिट कीजिए। माझी माती यानी मेरी माँ, मेरी मिट्टी, और जो वहाँ का फ्रेश फूड है, फ्रेश कुक फूड है, और जो एग्रीकल्चर लैंड्स है, हम लोगों ने कैसे काम किया वो देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। एक बार एटलीस्ट आप लोग विजिट कीजिए और उसको उपभोग कीजिए और उसके मजे लीजिए। अपने फैमिली के साथ में आइए, बच्चों के साथ में आइए। हम लोगों ने लेडीज और बच्चों के लिए बहुत काम किया है, उसके लिए। नमस्ते, मेरा नाम सुचिता रविंद्र है और मैं निन्नी साहू। मेरा नाम निन्नी साहू। मिनी जी, आप मुझे बताइए कि माझी माती का जो कंसेप्ट था ये किस तरह आपके आइडियाज़ में आया और किस तरह आपने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या मम्मी पापा खेती करते आ रहे हैं 25 साल से, और उनकी मेहनत ऐसी रही है कि सुबह लेबरों के पहले खेत पे पहुंचना, यानी 4 बजे घर से निकलना खाना वगैरह बना के, और शाम में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर वापस लौटना। तो मैंने बहुत ही मेहनत देखी है दोनों की, खेतों पे दोनों की इक्वली। मम्मी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, पापा का खेती का नॉलेज और एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है, टेक्निकली वो चीज़ें डेवलप करते हैं। तो दोनों का डेडिकेशन देख के, मेहनत देख के, और फिर उसके बाद उसका जो एक मिलना चाहिए रिवॉर्ड, वो आउटपुट ना देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। और लोग खेती को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते, बट एक्चुअली जो खेत से एक बार प्यार करने लगे तो उसे शहर नहीं पसंद आ सकते फिर। और ये प्रोजेक्ट इसीलिए स्टार्ट हुआ कि बाहर के लोगों को फिर से खेती से जोड़ कैसे सकते, उस डायरेक्शन में फिर एग्रो टूरिज्म के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डेवलप हो रहे थे, और हमें लगा ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि बाहर के शहर वालों लोगों को भी खेत से जोड़ने के लिए इस माध्यम से हम उसे डेवलप कर सकते हैं अपने खेत को। तो अब लोग आएंगे तो उन्हें करने कुछ चीज़ें चाहिए, उस एनवायरनमेंट में सेटल होने। एकदम से आप शहर के इंसान को मिट्टी पे छोड़ दो तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने अपनी मेहनत, अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट से ये डेवलप किया माझी माती। आपने जब ये आइडिया जब सामने रखा तो अपने मम्मी पापा के रिएक्शन किस तरह के थे, क्या किस तरह का आपको यानी कि क्या लगा और किस तरह शुरुआत में क्या करेंगे? वो तो बहुत अच्छा लगा कि बेटी 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से बाहर पढ़ी है, और उसका खेती के प्रति इतना लगाव था, तो अच्छा ही लगा, क्योंकि हमारी एक ही एक बेटी है। हमने भी उसको फुल एजुकेशन दिया कि वो अब्रॉड भी जा सकती है, फॉरेन जाके भी अपना कुछ सेटअप कर सकती है, इतना उसको अपने पैरों पे सेटअप करके दिया। पर वो हमारे साथ जुड़ी तो वो तो खुशी तो बहुत रहेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं हमारा। हैंड्स मिल गए। निन्नी, मुझे बताइए कि यहाँ पे माझी माती में क्या कंसेप्ट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ बाहर से आने वालों को मिल रही है, क्या क्या? माझी माती में हम
नाम से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि माझी माटी मेरी मिट्टी। कोई बोले भी तो वो उसकी भी मिट्टी है, माझी माटी कोई और भी बोले तो वो उसकी भी मिट्टी है। उस भावना से लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े। माझी माटी में आपको ट्रैक्टर ट्रॉली, फन एस्पेक्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली राइड्स है, स्विमिंग पूल है, चूल्हे का खाना है जो ट्रेडिशनली कुक्ड है, ट्रेडिशनल डिशेस है इंडिया की। सॉफ्ट खाना है, यानी जो पचन में सॉफ्ट रहता, ये नहीं बहुत मसाले डाल के उसको बहुत वो बना दिया तेज़, या ट्रेडिशनल मराठी डिशेस जैसा सोचते हैं लोग, वैसा नहीं, मिक्स ऑफ इंडियन कुजीन है। और नेचुरल प्ले ग्राउंड है जिसमें हमने काफ़ी मेहनत की कि एक नेचुरल टेरेन में बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब तरह के लोग, इवन पेट्स आके एंजॉय करें। और उसमें हमने लकड़ी, बाम्बू, मिट्टी, कवेलू, ये इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए हैं पूरे प्रोजेक्ट में कि लोग आके नेचर से जुड़े, उसकी अहमियत समझे, उसके फ़ायदे देखे, एक्सपीरियंस करें, तो लोग शायद कवेलू लगाएंगे, तो शायद लोग मिट्टी के घरों का एक जो वो एहसास रहता है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमने प्रैक्टिकली वो चीज़ें डेवलप की कि उसे एक्सपीरियंस करके लोग अपनी ज़िंदगी में भी वो चीज़ें लाएं। और लोगों को अब ये नहीं पता क्या चीज़ कैसे उगती है, कहाँ उगती है, आम पेड़ पे उगता है ये भी नहीं पता, उन्हें लगता है मार्केट से आ रहा है बच्चों को। तो एक अवेयरनेस के लिए ये प्रोजेक्ट डेवलप किया कि लोगों को खेती के बारे में पता चले, अपने खाने के बारे में पता चले और फार्मर्स के बारे में पता चले। जब उनसे जुड़ेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स समझेंगे, उस सेक्टर को डेवलप करने में नया जनरेशन अपने एफर्ट्स लगाएगा। ये तो हो गई घूमने और इंजॉयमेंट की बात है। अब अगर खाने की बातें अगर करें तो फूड में क्या क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, क्या क्या पैकेजेस फूड के लिए? फूड में तो एक तो महाराष्ट्रियन थाली तो है ही, फिर इसके अलावा जो सीजनेबल सब्जी रहती है, जैसे डिमांड रहती है लोगों की, उसमें हम 2 सब्जी देते हैं, दाल, चावल। दाल भी ऑर्गेनिक है हमारी खेती की, दुपोड़ी रोटी रहती है, कभी सादा रोटी रहती है, रहती है। खीर बहुत बढ़िया बनती है यहाँ की एकदम, और चटनियाँ भी कूट के, यानी मिक्सर में ग्राइंड करके दे दी, यानी ट्रेडिशनली जिस तरह से बनती थी चीज़। और बस यही सब चीज़ें रहती है। बताते आपने बताया तेली फूड भी यहाँ पे अवेलेबल आप करा रहे, उसमें क्या विशेषता है? तेली फूड में जैसे अब हमारी इसमें फरे बहुत, जैसे कोई मेहमान आया तो उसका स्वागत हम करेंगे तो फरे से, फरे यानी जैसे वो लिट्टी चोखा वगैरह वो उधर का हो गया, पर हमारे साइड का थोड़ा उसी ट्रेडिशन में अलग बनता है, तो वो एक डिश हो गई। सब्जियाँ बहुत अलग तरह की बनती है हमारी, फिर रसाजे बनते हैं, ऐसे अलग अलग तेली के तो बहुत सारे डिश। लोगों ने अभी तक जो फूड नहीं भी खाए होंगे वो भी उनको खाने को मिलेगा। और नई जैसे ट्रेडिशनल सब्जियाँ ना, भिंडी की सब्जी, आलू बैगन की सब्जी, उसे पकाने का तरीका हमारा डिफरेंट है। बताइए, लहसुन में? हाँ, सारे यानी लहसुन में हमारा जो शौक लगता है, प्याज कम यूज़ करते हैं, पर जिसमें लगता है वो तो यूज़ करते हैं। फ्लेवर्स अलग है, सेम सब्जी बट फ्लेवर्स तेली से। ये तो हो गया कंसेप्ट माझी माटी के बारे में, फूड के बारे में बातचीत कर ली। अब अगर हम बात करें लोगों का एक बहुत ज़्यादा यानी कि अट्रैक्शन है डेस्टिनेशन वेडिंग को देखे, आपके यहाँ पे डेस्टिनेशन के साथ साथ इको वेडिंग होती है, क्या फंडा है इको वेडिंग का, क्या करेंगे? शायद प्रमोट करें, क्योंकि इको वेडिंग ज़रूरी नहीं है सस्ती वेडिंग या कम डेकोरेशन, या ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में। इको फ्रेंडली वेडिंग्स, हम जो वेस्ट जनरेट होता है उसे रिप्लेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से जिससे वो वेस्ट जनरेट कम हो। जैसे डेकोरेशन में प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो, नेचुरल चीज़ें, आप बाम्बू की फ्रेम्स बना सकते हैं, नेचुरल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, गमलों में पौधे लगा के स्टेज पे वैसे के वैसे रख के डेकोरेशंस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। जो फूड वेस्ट निकलता है शादी के बाद, इतना सारा खाना वेस्ट होता है, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत होती है खाने की। और ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चे होते हैं, कोई एक डेकोरेटर कहीं से सामान यहाँ वहाँ शिफ्ट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। सारी मेहमान हम कोशिश करते हैं यहीं रुके, इससे जो एक होमली एनवायरनमेंट होता था कि शादी में मिलने का बहाना मिल जाता था मेहमानों को, बहुत पुराने दूर के यानी जो नहीं मिले काफ़ी सालों से, वो भी शादियों में मिलते हैं, तो उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो एंजॉय करें।
शादियों में ऐसे हमने सीन्स देखे हैं कि लोग मस्त खटिए पे पड़े हैं, सो गए हैं, यानी रिलैक्स होके गए हैं। ऐसा नहीं कि एक वेडिंग का इवेंट देख के गए, बट इवेंट में इन्वॉल्व होके एंजॉय करके पूरी तरह फ्रेश होके गए हैं। इसके अगर पैकेजेस की अगर बात करें तो इको वेडिंग और बाकी सारी चीज़ों के पैकेजेस आपके किस तरह के पैकेजेस क्या है? हम अलग अलग तरह के पैकेजेस है। जगह की रेंट एक पैकेज है जो 80,000 से स्टार्ट होता है हमारा। फिर उसमें आपको रहने के अगर बुक करने हैं, किसी का रिसेप्शन होता है तो उसे रहने का ज़रूरत नहीं होती है, पर किसी को रहने का बुक करना है तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है 3,000 पर रूम, 2,000 पर टेंट के हिसाब से। और डेकोरेशंस पे किस लेवल का डेकोरेशन चाहिए, सो स्टेज डेकोरेट करना है, एंट्री बोर्ड करना है, या पूरा वेन्यू डेकोरेट करना है, रात में करना है, दिन में, उस हिसाब से हम पैकेजेस कस्टमाइज़ करते हैं। चैनल के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं, अगर माझी माती इनको विजिट करना है या माझी माती में आके एंजॉय करना है, किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? हमें आप हमारा सोशल मीडिया पेज है माझी माती के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट बनी है mazimati.com, और फ़ोन, व्हाट्सएप, फ़ोन, इसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9922992984, और माझी माती MAAZI MAATI, ये नाम आप सोशल मीडिया पे या वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अब आप दोनों मिलकर ये बोले कि एक बार माझी माती में आइए और माझी माती में आके मैंने अपने हिसाब से इन्वाइट करना करते हैं ना। नेचर, रिकनेक्ट विथ नेचर। माझी माती रिकनेक्ट विथ नेचर। क्यों इंग्लिश में बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। माझी 1 2 3 माझी माती रिकनेक्ट विथ नेचर।